ही एक तब्दीली न्यूयॉर्क में भी हुई है। Yes. उस हवाले से आपको बता देते हैं कि जनाब ट्रंप हुकूमत को बड़ा झटका लगा है और पहली बार न्यूयॉर्क का कोई मुस्लिम मेयर मुंतखब हुआ है। जी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुस्लिम मेयर मुंतखब हुए हैं और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मेयरशिप के लिए आज़ाद उम्मीदवार और रिपब्लिकन उम्मीदवार मद्दे मुकाबल थे। ज़ोहरान ममदानी ने मेयरशिप के लिए इलेक्शन में 50% से ज़ायद वोट हासिल किए और अगर देखा जाए तो तकरीबन ये कोई 20 लाख के करीब वोटर्स का टर्न आउट रहा और बताया जा रहा है कि 2001 के बाद इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो बाहर निकले हैं, उन्होंने वोट कास्ट किया है और ऐसा आखिरी बार 2001 में हुआ था। और उज़ैर ये बहुत ज़बरदस्त टाकरा था और बड़ी ज़बरदस्त बात है और हैं भी ये यंग और यकीनन यंगस्टर्स की इन्हें हिमायत भी हासिल रही है। यस, तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब कैलिफोर्निया से। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नईम साहब, कहिए, जिस तरह से ये मुस्लिम भी हैं और अब जो है इंतखाब जीत कर आ भी चुके हैं, इनको कंपैरिजन जो है इनका किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और जो वादे दावे जो हैं वो वक्त की ज़रूरत है इन्होंने भी किए हैं। आने वाले दिनों में क्या लगता है कितना टफ होने जा रहा है इनके लिए? अच्छा, वैसे बड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन करनी चाहिए कि बड़ी बात है कि ऐसा बंदा जिसको कोई इम्कान नहीं होगा जीतने का, जीत गया है। इसका मतलब ये है कि जो डेमोक्रेटिक पार्टी में एक रिजुविनेशन आ गई है। इनके पास ना कोई लीडर था, ना कोई ऐसा प्रोमिनेंट बंदा था। नैन्सी पेलोसी, हकीम जाफरी, नोबडी इवन नोज हु ही इज। तो ये नया ब्लड जो आया ना, इससे जो रिजुविनेट हुई है पार्टी, ये बड़ी बात है। अच्छा, इसका काम आसान नहीं होगा, काम इसका मुश्किल होगा, इसको हर किस्म की रेजिस्टेंस आएगी, लेकिन इसका फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो ये साबित किया है कि कोई बंदा जो कि आइडियाज अच्छे हों वो लोगों को लीड कर सकता है, वो प्रोमिनेंट हो सकता है और इलेक्शन जीत सकता है। तो इसका करिश्मा वाज द मेन रीजन ही वन। उसके आइडियाज थोड़े से इतने मेन स्ट्रीम नहीं है, लेकिन उसका करिश्मा है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग बिलीव करते हैं, वो यंग है, सारे यूथ वोटर्स उसके साथ वोट कर रहे हैं उसके साथ। So it's a very positive change for American Democratic Party and American political landscape. So very excited about this. प्रोफेसर साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे और ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर मौजूद हैं। पर्सनैलिटी ब्रेक क्रिस्मेटिक है, जो नौजवान है वो इनके साथ बहुत कनेक्ट हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या मुश्किलात इन्हें मुमकिन तौर पर फेस करना पड़ सकती हैं? ज़रा बताइएगा कि न्यूयॉर्क के सेटअप के अंदर जब आप मेयर हैं तो किस तरह से फिर वो फंडिंग जो है वो रोकी जा सकती है किसी को तंग करने के लिए या किसी को जिच करने के लिए, या फिर इस तरह का कोई मसला मसाइल जो मुश्किल है वो पेश नहीं आती और आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से सर्व कर सकते हैं स्मूथली? स्मूथली तो नहीं कर सकते, लेकिन वो सर्व करने की भी कोशिश करेंगे। जो उसने जितने प्रॉमिस किए थे उसमें 10%, 20% भी अगर पूरे हो गए तो बड़ी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप उसके खिलाफ बातें करेगा और जो मजीद जो एस्टेब्लिश लोग हैं उसके खिलाफ बातें करेंगे, गलत आदमी है, यहाँ नहीं, इसका ये भी ऑब्जेक्शन है, यहाँ पैदा नहीं हुआ था, ये है वो है। तो रेसिस्ट बातें होंगी, लेकिन उसके लिए इट्स नॉट ए नेगेटिव, उसका प्रोफाइल बढ़ता जाएगा। जितना डोनाल्ड ट्रंप उसके बारे में नेगेटिव बात करेगा उतना वो न्यूज़ में नोटिस होगा, उतना मजीद मशहूर हो जाएगा। तो जो मशहूर होगा मुख्तलिफ स्टेट्स में भी लोग जो हैं अगले इमिग्रेंट्स हैं और जो स्मार्ट लोग हैं वो रिजुविनेट हो जाएंगे। तो इससे एक दिस स्टार्ट्स ऑफ ए रेवोल्यूशन कि इफ पर्सन लाइक ममदानी कैन बी इलेक्टेड तो हम भी शायद इलेक्ट हो सकें। अब और भी हो रहे हैं, जैसे ये जो है पाकिस्तानी मुस्लिम जो है इमिग्रेंट वर्जीनिया में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इलेक्ट हुई हैं। सो दैट्स अनदर एग्जांपल कि लोग गजाला हाशमी दैट्स ए अनलाइकली कैंडिडेट। तो आई थिंक इसमें थोड़ी सी शिफ्ट आ गया अमेरिकन पॉलिटिकल पॉलिसी में, जिसमें हम ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए हम सबको। यकीनन नईम साहब, एक पॉलिसी शिफ्ट भी आया है, पैराडाइम शिफ्ट भी कहा जा रहा है इसको। और जिस तरह की सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि ये इंतखाब होता है, सरवाइव करना पे अब यकीनन बात शुरू हो चुकी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इनकी मुखालिफत की है और बातें कर देना आसान है। और जितनी बड़ी बड़ी ने बातें की, अगर नेतन्याहू की बात करें, उन्होंने कहा यहाँ आते हैं तो इनको मैं गिरफ्तार करवा लूँगा, जिस तरह की सूरत हाल बनी है, तो इतने वादे दावे कर देना और बाद में उन पर इम्प्लीमेंटेशन करवाना, ये कितना बड़ा मुश्किल टास्क है? मुश्किल टास्क होगा भी नहीं, लेकिन नेतन्याहू को उसके पास उसकी पावर नहीं है अरेस्ट करने की। वो तो बातें होती हैं टू रैली द ट्रूप्स, वो बातें उसने करने से मुस्लिम वोट उसका ज़्यादा सॉलिडिफाई किया उसने, तो वो नहीं कर सकता।
लोग ये पॉलिटिशियन आपको पता है ये बातें ज्यादा करते हैं, उसमें से आधी बातें कोई पूरी हो भी नहीं सकती। तो वही वो स्लोगन था, उसको आप वर्ड बाय वर्ड उसको इंटरप्रेट ना करें, आप इंटरप्रेट करें कि डायरेक्शन क्या है। कैन यू स्टैंड अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टिल विन? यस, दैट्स व्हाट ही प्रूव्ड। कैन यू बी इमिग्रेंट जो कि यहाँ पैदा ना हुआ हो और उसके फिर भी आप विन कर सकते हैं? उसने प्रूव किया, हाँ कर सकते हैं। तो जैसे बराक ओबामा जब इलेक्ट हुआ था तो किसी को लोगों को याद नहीं था कि काला बंदा यहाँ इलेक्ट हो सकता प्रेसिडेंट। सो इट वाज अ सी चेंज। तो जो ममदानी ने किया है इट्स ए बिट ऑफ ए सी चेंज। जो बातें प्रॉमिस किया था उसकी आप फिक्र मत करें, उसमें से आधी बातें होंगी भी नहीं, जिक्र भी नहीं करेंगे आधी बातों का, आधी बातें हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है प्रोफेसर साहब, जिस तरह से हम कह रहे हैं कि ये बड़ा गैर मुतवक्के था कि वो इस तरह से मुंतखब हो गए हैं और पहला न्यूयॉर्क का मुस्लिम मेयर जो है वो मुंतखब हुआ सर, लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो इनकी कैंपेन भी जो थी वो बड़ा भरपूर थी। हमने देखा कि किस तरह नौजवानों के साथ इन्होंने मोबिलाइज किया और फिर उसके बाद माइंड्स को ये चेंज करने में कामयाब हुए हैं। तो इस चीज़ का क्रेडिट तो इन्हें जाता है। बिल्कुल जाता है, और उन्होंने बड़ा इफेक्टिवली उनके बता रहे थे कोई 1 लाख वॉलंटियर्स उसके लिए काम कर रहे थे जी। तो उसने काफी एनर्जाइज किया है, उसने कैंपेन ऐसी बनाई है कि यंग लोगों को एंगेज किया है। उसने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया इस तरह से कि बड़ा इफेक्टिवली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। सो देखें ना, ये नए तरीके जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि अपने वोटर्स को टच करने के लिए, जो टर्न आउट था जो यंग वोटर्स का वाज द हाईएस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी। तो आप कैसे करते हैं 18 साल 19 साल 20 साल के लोगों को क्या काम छोड़ के जाके वोट करो? तो he was able to do that. That's very critical for the future election. So I think Democratic Party is finding its voice. The voice is young people, which they have been ignoring. So hopefully this will create some momentum. That's the sea change I'm talking about. तो नईम साहब, आपको क्या लगता है ये आने वाले दिनों में माहौल में ढल जाएंगे? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुखालफत भी बहुत ज़्यादा आई और उन्होंने बहुत एफर्ट की कि जो इनके ऑपोजिट में थे वो जीत पाएँ, लेकिन नहीं हो सका। एक पॉलिसी शिफ्ट आया, नौजवान नस्ल ने या अमेरिकन जो हैं वो अब चेंज चाहते हैं। तो हमने देखा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की सियासत है वो थोड़ी सख्त है, और जैसे टैरिफ की बात कर लें, इमिग्रेंट्स के हवाले से बात कर लें, सारी सिचुएशन हमने देखी है, तलबा को गिरफ्तार करवाने के हवाले से हो, कोई भी पॉलिसी हो, और इनकी बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसी। इस नैरेटिव के साथ सरवाइव करना और अपनी बात को मनवाएंगे, या फिर कोई चेंज आप देख रहे हैं कि वक्त के साथ ढल जाएंगे? ये भी कुछ थोड़े से ढलेंगे, लेकिन आपकी एक बात इंपॉर्टेंट बात जो बात कर रही है उसमें एम्फसाइज किया जाए, जैसे कि जो पॉलिसीज हैं ये सिर्फ चल सकती हैं, इस आवाज से इलेक्ट हो सकता है न्यूयॉर्क में या बॉस्टन में या सैन फ्रांसिस्को में। अगर आप सेंट्रल ऑफ अमेरिका जाएं, मिड वेस्ट में जाएं, जो बातें कर रहा है ये बिल्कुल इलेक्टेबल नहीं हो सकता जी। सो देयर दो अमेरिका हैं, जो रेड स्टेट्स हैं इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, उसकी जो ममदानी की पॉलिसी विल नॉट फ्लाई एट ऑल। सो दिस इज ए सिग्नल बट इट्स नॉट ए प्रूफ कि उसकी पॉलिसी सिर्फ न्यूयॉर्क सिटी जो इतना डाइवर्स है, बेशुमार इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, बहुत लोग एजुकेटेड हैं और ब्रॉड माइंडेड हैं, बॉस्टन भी ऐसा हो सकता है, सैन फ्रांसिस्को भी हो सकता है, हर जगह नहीं चलेगी, लेकिन ये सिग्नल दे रहा है। सिग्नल इज डायरेक्शनल। डायरेक्शन ये है कि यंग पर्सन विद करिश्मा हु कैन स्पीक टू द लैंग्वेज ऑफ द वोटर्स कैन विन, इवन इफ इट्स नॉट फ्रॉम दिस कंट्री, इवन इफ इट्स नॉट बोर्न हियर, इवन इफ डोनाल्ड ट्रम्प हेट्स हिम। दैट्स अ सिग्नल। नईम साहब, आप सेंट्रल अमेरिका की बात कर रहे हैं, आप रेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो यानी अब ये कहना चाह रहे हैं कि अब बड़े अगर हम जाएं कैनवस पर तो ज़ोरान ममदानी जो ये बातें कर रहे हैं, जो ये वादे कर रहे हैं, फ्यूचर कोई बहुत ज़्यादा ताबनाक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो डेमोग्राफी है, वहाँ पर जो सोच है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही ऑपोजिट है। जी, आपके पास सही है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो हर स्टेट की अपनी पॉलिटिक्स है, हर स्टेट की अपनी लीनिंग है, कुछ राइट पे हैं, कुछ लेफ्ट पे हैं। लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में जैसे उसने बताया ना, अब देखें इस तरह सेंट्रल मिड वेस्ट में भी लोग आएंगे डेमोक्रेट, बट दे विल हैव अ डिफरेंट मैसेज, नॉट सेम एज ममदानी, उनका अपना मैसेज होगा। लेकिन मैसेज यह है कि अगर मेरे पास माकूल हैं पॉलिसी जो कि मैं आर्टिकुलेट कर सकता हूँ, अपने वोटर को एनर्जाइज कर सकता हूँ, तो हम भी जीत सकते हैं। हम ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रम्प इतना छा गया कि इंसान बैठ जाएं, सो जाएं, बस नाराज हो जाएं। एंगेज करो, वोटर्स को एंगेज करो, बातें करो उनसे रेजोनेट करती हैं। ये प्रूव किया है ममदानी ने आज। बिल्कुल ये प्रूफ किया। नईम साहब, इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा लास्टली कि सर आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं ये प्रो फ़लस्तीनी बयानिए की भी, नैरेटिव की भी एक तरह से जीत है, क्योंकि अमेरिका में भी बड़े पैमाने पर लोग निकले थे, स्टूडेंट्स निकले थे, एहतजाज किया था इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनियों के हक़ में, और ममदानी का जो नैरेटिव है वो शुरू से ही सबको पता है कि वो फ़लस्तीन के हक़ में हमेशा बड़े स्पोकन रहे हैं, बड़े खुलकर बात करते रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी भी जीत है।
बिल्कुल जीत है। उसकी वजह यह है कि जो नई जनरेशन है ना, पीपल जो 30 साल से यंग हैं, उनकी एटीट्यूड इसराइल के बारे में बहुत मुख्तलिफ है कि जो लोग 50 साल से बूढ़े हैं। तो इसने उसको उनको ही स्पोक टू दोज पीपल, यंग पीपल। यंग पीपल जितना प्रोटेस्ट हुए थे यूनिवर्सिटियों में, जैसे ममदानी ने बातें की थी, वो इतने प्रो इजराइल नहीं है जितने उनके माँ बाप थे। तो देयर इज शिफ्ट हो रही है। जब ये लोग मुल्क को चलाना शुरू कर देंगे तो अमेरिका और इसराइल का जो ताल्लुकात मुख्तलिफ हो जाएंगे। तो ये एक अच्छा और बेहतर चेंज होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम साहब आपके वक्त का, और यकीनन एक पॉलिसी शिफ्ट हम